आखिरकार आज महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। वैसे तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को ही आने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये नतीजे 21 दिसंबर को आ गए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को निकाय चुनाव हुए थे 264 सीटों पर, लेकिन 24 सीटों पर मतदान 20 दिसंबर को हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ नेता चाहते थे कि इन सीटों पर चुनाव बाद में हो, इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। खैर, आज नतीजे जो आए हैं बेहद चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें, इस नतीजे में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी पार्टी की हो रही है तो बीएसपी की हो रही है, क्योंकि बीएसपी ने महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वहां जश्न का माहौल है। आपको बता दें, इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, बीएसपी ने वहां 1 सीट जीती। इसके बाद केरला में बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया। काफी पढ़ा लिखा इलाका है केरला, आप जानते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मतदाता वहीं पे रहते हैं। इसके बाद पंजाब में बीएसपी ने शानदार प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन यहां निकाय चुनाव में जिस तरीके से ग्राउंड पर बसपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो सबसे पहले बिना देर के मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से बसपा के नेताओं ने वहां पर प्रचार किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुमारी संघमित्रा हैं, जो बीएसपी की प्रत्याशी थी। महाराष्ट्र प्रदेश के बसपा प्रदेश महासचिव श्री कालूराम चौधरी की बेटी हैं ये। नगर परिषद का चुनाव जीतने पर कितनी ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं और किस तरीके से इन्होंने यहां पर प्रचार प्रसार किया था, ये तस्वीरें दोस्तों गवाही दे रही हैं कि बसपा ने किस तरीके से यहां पर चुनाव प्रचार किया और जीत के बाद क्या माहौल है। बीएसपी प्रत्याशी संघमित्रा की जीत है। महाराष्ट्र में बसपा का इस तरीके से खाता खुल गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि और भी सीटें बसपा यहां जीतेगी, लेकिन संघमित्रा की जीत के बाद महाराष्ट्र बसपा में खुशी की लहर देखी जा रही है। एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, बसपा प्रत्याशी संघमित्रा कालूराम चौधरी की बेटी की शानदार जीत। ये जीत बहुजन एकता संगठन की मजबूती, बहन जी के मिशन पर जनता के अटूट विश्वास की जीत है। जनता ने एक बार फिर बता दिया कि बसपा ही असली विकल्प है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं कि जो बसपा है वो ग्राउंड पर आ चुकी है, बसपा का कोई तोड़ नहीं है, बसपा को कोई हरा नहीं सकता है। इस तरीके से एनर्जी बसपा के तमाम नेताओं में देखी जा रही है और ये एनर्जी यूं ही नहीं आई है। देखिए, बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका देश के हर शहर, हर राज्य में अपना जनाधार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसपा का अपना जनाधार है और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अगर बीएसपी प्रदर्शन कर रही है तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए शुभ संकेत है। जो पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है, जो संगठन मजबूती का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर अब दिखाई दे रहा है। जब कोई पार्टी जीतती है तो जाहिर तौर पर उसके नेताओं में, उसके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। यूं तो महाराष्ट्र में महायुति एमबीए के बीच जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन अगर बीएसपी महाराष्ट्र में प्रदर्शन करती है तो ये बहुत दूरगामी कहा जा रहा है, इसके नतीजे सामने आएंगे। आपको ये भी बता दें कि जो काउंटिंग है अभी भी चल रही है महाराष्ट्र में। 1 सीट अभी बसपा ने जीती है, खाता खुला है, लेकिन कहा जा रहा है सिर्फ यहां पर खाता नहीं खुलेगा, यहां पर बसपा 10 सीटें भी निकाल सकती है। 10 सीट की जीत का अभी से दावा किया जा रहा है और नतीजे देर रात तक आएंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो 10 बताया जा रहा है और खाता खुल चुका है संघमित्रा जी का। मैंने आपको बताया कि संघमित्रा प्रदेश महासचिव कालूराम चौधरी की बेटी हैं और इन्होंने जिस तरीके से वहां पर प्रचार किया उसका असर दिखा है। सोचिए दोस्तों, किसने ये सोचा था कि बसपा का खाता महाराष्ट्र में खुलेगा? किसी ने नहीं सोचा था। जिस तरीके से बसपा आजकल ग्राउंड पर दिख रही है, उससे लोग कह रहे हैं कि अब मिशन जो 2027 का है वो पूरा हो जाएगा। चाहे वो बिहार की जीत हो, पंजाब की या फिर केरला की, महाराष्ट्र की, उसको जोड़कर यही देखा जा रहा है कि बसपा अब वो बसपा नहीं रही। अब बसपा अपने पुराने दौर में आ चुकी है। जो बसपा का पहले काडर था, संगठन मजबूत था, अब बसपा फिर से मजबूत हो चुकी है। इस तरीके के दावे बीएसपी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस समय कर रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने आपको बताया कि इनका जनाधार है। महाराष्ट्र में इस समय गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, 1-2 सीट जीत कर ही एक पार्टी यहां जश्न मना रही है, लेकिन फाइटिंग वहां पर एमबीए महायुति के बीच है। महाविकास अघाड़ी और महायुति जानते हैं आप, उसमें 3-4 पार्टियां हैं। बीजेपी नेतृत्व गठबंधन है और जो महाविकास अघाड़ी है कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन है।
लेकिन अगर महाराष्ट्र में बसपा जीत जाए तो ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है। बड़ी खबर ये बन जाती है कि बसपा कैसे जीत गई, बसपा के पास वहां क्या था। और बड़ी बात यह है कि आज जब बसपा को एकदम डिमोरलाइज किया जा रहा है, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होती है। आपको बता दें कि जो केरला के नतीजे आए थे तो मीडिया ने कोई चर्चा बसपा की नहीं की थी। बिहार में भी बसपा को 0 सीट बताया जा रहा था, 1 सीट जीती है। बात यहां 1 सीट की नहीं है, बात यहां है कि कैसे आखिर बसपा की सीटें निकल रही है इन राज्यों में। यूपी में बसपा के पास 1 ही सीट है, तो बाकी राज्यों में कैसे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्या बसपा आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करेगी? क्या अब बसपा यूपी से होते हुए देश की राजनीति में भी मजबूत विकल्प बनने वाली है? इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए लगातार लोग यही विश्लेषण कर रहे हैं कि अब बसपा एक बार फिर से बहुत मजबूती के साथ देश में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी, इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि बसपा में कई सारी कमियां भी हैं, कई सारी खामियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं उसके सामने। खासतौर से मायावती जी को लेकर एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि बहन जी जो हैं वो निकल क्यों नहीं रही हैं, वो बीजेपी पर हमला क्यों नहीं बोलती हैं। जो उनके विरोधी हैं बसपा के लगातार यही कहते हैं कि बहन जी जो हैं वो सॉफ्ट क्यों हो जाती हैं बीजेपी पर। ये उनके जो विरोधी हैं लगातार सवाल खड़े करते हैं। पिछले दिनों आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार ने यही प्रश्न किया था कि भाई जब 9 अक्टूबर को रैली हुई तो ये बीजेपी पर सॉफ्ट थी। आज नवीन कुमार हो या कोई बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस खबर पर कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि बसपा जब पॉजिटिव काम करती है तो उस पर कोई भी चर्चा नहीं करते हैं, बड़े बड़े पत्रकार चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर बसपा में कोई खामी आ जाए तो सारे जो मीडिया चैनल हैं या सारे जो पत्रकार हैं वो झुंड बनाकर टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बसपा ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। लेकिन बसपा अगर रैली करे, उसकी रैली में लाखों लोग जाएं तो ये लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज जब बसपा ने महाराष्ट्र में खाता खोला या फिर जीत हासिल की तो उसको लेकर इन लोगों ने कोई भी चर्चा नहीं की, और यही मीडिया का दोहरा मापदंड है। भाई अच्छी बुरी दोनों चीजें दिखाना चाहिए, और बुराई या फिर आलोचना भी उसी एंकर, उसी पत्रकार, उसी मीडिया चैनल को भी होना चाहिए अधिकार जो पहले पॉजिटिव चीजें दिखा चुका हो। हम लोग भी आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं है। बसपा की आलोचना हमने भी की है कि भाई यहां कमी है, यहां दिक्कत है, लेकिन हम लगातार हर खबर दिखाते हैं। वो खबरें दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता है। इस बीच पंजाब को लेकर एक जबरदस्त तरीके से बीएसपी के नेता आप प्रदर्शन कर रहे, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मामला भी बता रहा हूं क्या है। पहले तस्वीरें आप देखिए, ये पंजाब से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब में आपको याद होगा कि बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था निकाय चुनाव में। यहां दिक्कत यह आई है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा ब्लॉक समिति लित्रा से विजयी हुए बसपा प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, और आम आदमी पार्टी ने कहा जा रहा धांधली के कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी ने नकोदर विधानसभा में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, जो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए हैं, देखिए ये नतीजे 3 दिसंबर को ही आने वाले थे। 3 दिसंबर को ही, 2 दिसंबर को 264 सीटों पर मतदान हुआ था और 24 सीटों पर बाद में हुआ था। तो बड़ा सवाल यह है कि जब नतीजे 3 दिसंबर को ही आने वाले थे तो इतना होल्ड क्यों किया गया, नतीजों को इतना होल्ड करके क्यों रखा गया। और आपको बता दें, जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि ये बताओ ईवीएम से क्यों चुनाव कराते हो, बैलेट से क्यों नहीं कराते, तो चुनाव आयोग बार बार एक ही बात कहता है कि भाई ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए, हर जगह आप देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी, जब भी चुनाव होता है तो नतीजे अपने ही टाइम पर आते हैं। अभी आज महाराष्ट्र में काउंटिंग शुरू हुई 8 बजे और नतीजे आने शुरू हुए 4 से 5 बजे के बीच में। कहा जा रहा है कि देर रात तक ये काउंटिंग चल सकती है। अभी तक फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक। तो महाविकास अघाड़ी महायुति के बीच इस समय अगर किसी नेशनल पार्टी की चर्चा महाराष्ट्र में है तो वो बीएसपी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही अम्बेडकरवादी पार्टी है। महाराष्ट्र तो बाबा साहेब का गढ़ माना जाता है और बाबा साहेब के तमाम रिश्तेदार, नातेदार, उनके बेटे पड़पोते सब वहीं रहते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन आज तक वो लोग तीसरा विकल्प महाराष्ट्र में नहीं बन पाए कि चलो बीजेपी नहीं जीत रही, कांग्रेस नहीं जीत रही तो ये लोग उभर कर सामने आ जाए, ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं यूपी की एक पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है
तो इसीलिए यहां पर बसपा की चर्चा हो रही है। इसे एक चमत्कार के रूप में बसपा के तमाम नेता देख रहे हैं। लगातार जश्न मनाया जा रहा है, जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं। अब 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव में बसपा क्या करेगी वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो भी नतीजे सामने आए इन तमाम स्टेट्स में, उससे बसपा में एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार हो रहा है। और अब नारा भी दिया जा रहा है कि 403 सीट की तैयारी, 226 सीट हमारी है उत्तर प्रदेश को लेकर।